अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सुल्तान बली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। इस वक्त पाकिस्तान के जो माशी हालात आ रहे हैं वो इंतहाई बुरे आ रहे हैं कि कुछ माह के बाद आप देखेंगे कि फैज़पोश आदमी, इज्जतदार आदमी, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला आदमी वो इंतहाई परेशान होगा और हो चुका है। लेकिन अभी पर्दे में काफ़ी चीज़ें खुल जाएंगी। तो जो ख्वाब अल्लामा इकबाल, कायद आज़म ने ये देखकर पाकिस्तान बनाया था ना, पाकिस्तान बिल्कुल उसके ऑपोजिट जा रहा है और बहुत तेजी से जा रहा है। इसके असरात जो हैं वो चंद महीनों में, सालों में आएंगे और बड़े गहरे किस्म के आएंगे। इस वक्त जो रिज़्क़ हलाल तरीके से अपने बच्चों को पालना था वो नहीं पाल सकता। अब फर्क कहां पर आया है कि हमारे साथ इंडिया आजाद हुआ था वो इतना खुशहाल कैसे है, उसकी इकॉनमी इतनी बेहतर कैसे है। चाइना हमारे बाद आजाद हुआ था, वो इतना तरक्की कैसे कर गया, हम पीछे क्यों रह गए हैं। उसकी चंद वजूहात हैं और वो हम सबको समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पर पार्टीबाजी बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में। हम नून लीग हैं, हम पीपल्स पार्टी हैं, हम जमाते इस्लामी हैं, हम पीटीआई हैं। हम हर वर्कर वो बन जाते हैं पार्टी के, लेकिन हम एक अच्छे पाकिस्तानी नहीं बनते। इसी तरह हम लोग सुन्नी हैं, हम लोग वहाबी हैं, हम लोग देवबंदी हैं, हम लोग फिरका वरायत में हर चीज में आ गए हैं, लेकिन हम अच्छे मुसलमान नहीं हैं। इसको आपको एग्री करना पड़ेगा। हमेशा जो इस्लाम दुश्मन कंट्रीज हैं या इस्लाम दुश्मन कोई भी आए, वो मुसलमानों को हमेशा फायदा इस वजह से उठाता है कि उसकी फिरका वरायत में उसको इतना ज्यादा, उसको डीपली उसको थ्रेड करता है कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। जबकि हम ये नहीं सोचते कि यार देवबंदी है, वहाबी है, सुन्नी है, जो भी है वो है तो मुसलमान ही ना, हम एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों हैं। इसी वजह से इस्लाम जो है इस वक्त परेशानी का शिकार है पूरी दुनिया में और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और पाकिस्तान भी इसलिए माशी तौर पे परेशानी का शिकार इस वजह से कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और मुसलमानों की स्टेट है। इसको मुताज रखना, इसको कर्जे में रखना ये इंतहाई जरूरी है नॉन मुस्लिम्स के लिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान जितना जोशीला मुल्क है, जितना इस्लामिक स्ट्रॉन्ग पावर रखने वाला मुल्क है, अगर ये माशी तौर पर आज़ाद हो गया तो पूरी दुनिया इसको कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी। इसलिए पाकिस्तान में हमेशा हुक्मरान वो लाए जाते हैं जो कर्जे को प्रेफर दें, जो माशी तौर पे पाकिस्तान की ऐसी पॉलिसीज को बनाएं जो पाकिस्तान को वीक करें। क्योंकि अगर पाकिस्तान स्ट्रांग हो गया तो इसका मतलब है इस्लाम स्ट्रांग हो गया, और इस वक्त इस्लाम को स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है पूरी दुनिया में। आप देख रहे हैं ये यहूदी जितने भी हैं, फलस्तीन में क्या कर रहे हैं, कश्मीर में क्या कर रहे हैं, बर्मा में क्या कर रहे हैं, अब ये ईरान में क्या हो रहा है, ये सिर्फ मुसलमानों को वीक करने की एक साजिश है, उसकी कड़ी है। तो उसका खमियाजा जो है वो मुसलमान भुगत रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि एक तो फिरका वारियत में पड़े हुए हैं, आपस में उलझ रहे हैं, और दूसरा ये कि हम लोग कॉन्सेप्ट हमारा चेंज कर दिया गया है कि हमारे मुल्क में रिश्वत के बगैर कोई काम नहीं होता। आप जिस भी पार्टी से आप इस चीज से इत्तेफाक करेंगे, हमारे मुल्क में रिश्वत के बगैर काम नहीं होता। हमारे कॉन्सेप्ट बना दिए गए हैं कि पैसे देने हैं तो काम होना, कोई भी सरकारी। तो हमारा मुराल इस तरह से बनाया जा रहा है। हमें अब क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। हम तो सियासी इतनी चेंजिंग नहीं ला सकते या इतने स्ट्रांग नहीं हो सकते कि इस मुल्क के हालात को बदलें, लेकिन हम लोग खुद को बदल सकते हैं। अगर फर्ज करें मैं अकेला बंदा अपने आप को बदल लूं तो मेरे दोस्त, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे मोहल्लेदार, मेरी कम्युनिटी के कितने लोग हैं, वो हो सकता है कि मेरी कोई एक आधी चीज को कॉपी कर लेंगे, और जब वो उसको कॉपी करेंगे तो मैं एक नहीं हूंगा, हम दो हो जाएंगे। इस तरह चेंजिंग स्टार्ट्स होती हैं। आपके साथ वीडियो शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें मुल्क को हम नहीं बदल सकते, हम अपने आप को बदल सकते हैं। आपको पता है कि जब जापान पर, हिरोशिमा पर जब एटम बम गिराया गया था, पूरा मुल्क तबाह हो चुका था, इकोनॉमी उनकी तबाह हो चुकी थी, और वो कितनी जल्दी दोबारा स्ट्रांगली स्टैंड हो गए थे। उनकी एक फिलॉसफी थी, उनका एक फार्मूला था, और वो फार्मूला ये था कि डेली बेसिस पर हमने अपने आप को एक स्टेप आगे करना है, 1% हमने चेंज करना है, 1% हमने तरक्की की तरफ जाना है, फिर हम तरक्की दोबारा से करेंगे। और जापान इस वक्त फिर दुनिया की स्ट्रॉन्ग सुपर पावर्स में शुमार होता है, जिसके ऊपर एक बार एटम बम गिराया जा चुका है। तो कैसे इतना हो गया? क्योंकि
एक एक करके कौम बनती है और कौम से मुल्क बनता है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि रातों रात चेंजिंग ला सके। हमारे पाकिस्तान के माशी हालात बुरे हैं, बहुत बुरे हैं, बदतर हैं। हम लोग टैक्स देते हैं लेकिन हमें उस तरह का रिवॉर्ड नहीं मिलता जो पूरी दुनिया में मिलता है। आपको पता है कि इस्लाम ने पूरी दुनिया में, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको हुकूमत करने के तमाम तरीके बताए और पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है कि टैक्स इकट्ठा किया जाएगा और वही आवाम के ऊपर लगाया जाएगा। ये इस्लामी कानून था। अंग्रेज इसको फॉलो कर रहे हैं, हम उसको फॉलो नहीं कर रहे। इस्लाम में था कि चोरी करने की सजा हाथ काटना है। पूरी दुनिया फॉलो करती है कि चोर को सजा दी जाती है, यहां पे नहीं दी जाती। आप चाइना उठा लें, जापान उठा लें, आप तरक्की याफ्ता ममालिक उठा लें, वो करप्शन करने वालों को गोलियां मारते हैं और फांसियां देते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, अदालत में केस लगता है, बेल होती है, इज्जत से बरी हो जाता है, सजा नहीं होती। इसी वजह से नहीं होती और हमारा मुल्क जो है इसी वजह से तबाह हाल है। सिर्फ पाकिस्तान के कानून में सिर्फ एक चीज पावरफुली एक्सेप्ट कर ली जाए कि सजा देनी है, आप देख लेना हमारे मुल्क के हालात बदल जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला हम डेली बेसिस पर अगर खुद को बेहतर करेंगे तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।